भाइयों मेरे बहनों, तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं वो यहोशू का चमत्कार आपके अंदर है जो किया उसने, क्योंकि चमत्कार करने वाला आपके अंदर है जो यहोशू के साथ रहकर किया था। मत्ती के साथ जो काम किया वो आपके अंदर है, मरकुस के साथ जो काम किया वो भी आपके अंदर है ना। ये लोग अलग अलग नहीं हैं, करने वाले अलग अलग लोग हो सकते थे लेकिन काम करवाने वाला केवल एक ही है। बोले आमीन। और वो जो एक है वो हमारे अंदर है आज। तो मतलब आप ये कर सकते हैं जो एलिया ने किया है, ये कर सकते हैं एलीशा ने किया, ये कर सकते हैं जो यहाँ पर यीशु ने किया उस जन के अंधे के लिए। आमीन। क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारी सबसे बड़ी दुख हमारे लिए जो आज है ना, हम मसीहों के लिए, मेरे आपके हम सब के लिए, वो ये है जिसने हमारी आंखें खोला हम उसी को नहीं देख पाते हैं। आज दुख की बातें हैं। हालेलुया। जिसने हमको जीवन दिया उसी के लिए नहीं जी पाते हैं, दुख की बातें हैं। जिसने हमको छुड़ाया उसके लिए हम स्वतंत्र होकर जीवन नहीं जी पा रहे हैं मसीह में। समस्या तो ये है। बोले हालेलुया। तू अंधे ने बिल्कुल नहीं देखा था यीशु को, लेकिन जब लिखा है सारी जगह पे गवाही दिया, लोग उसको बेदखल कर दिए, तब यीशु आकर उससे मिला, लिखा है। और लिखा है यीशु ने सुना कि उसको निकाल दिया गया है। और फिर बाइबल में लिखा है यीशु ने उससे भेंट किया। आमीन। पता है ना, भेंट मुलाकात बहुत जरूरी है। आंख दे दिया इतना काफी नहीं है कि आप जीवन जी रहे हैं, देख रहे हैं, सब खुल गया, आंख सब अच्छे से नजर आ रहा है, ये नहीं। ये जरूरी है मेरे भाई मेरे बहनों की वो आपसे मुलाकात करे। जब वो मुलाकात किया तो उसने आकर सिर्फ एक बात कहा, ये नहीं कहा कैसा है तू, ठीक है, अच्छे से दिख रहा, सब बढ़िया पहले से। कितने लोग ने तेरा विरोध किया, कितने लोगों ने तुझसे सवाल किया, कितने लोग ने तुझको तेरा मजाक उड़ाया, ये सब कुछ नहीं पूछा यीशु ने उससे, न कुछ कहा। यीशु ने सीधा एक शब्द कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो उसने कहा कि हे प्रभु, कौन है वो जिस पे मैं विश्वास करूं? तो यीशु ने कहा, उसे तूने देखा भी है और जो तुझसे बातें कर रहा है। और तुरंत उसके सामने वो दंडवत की दशा में आया और वो कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तुझ पे। आमीन। हालेलुया। ये है एक्चुअल में मीटिंग, ये है। बोले यीशु मसीह की ये था एक्चुअल में कि अब वो यीशु को देखने लगा है। अभी तक यीशु से उसने आंखें पाया था लेकिन अभी यीशु को देखने नहीं पाया था। यही है मेरे और आपके लिए। अभी तक हमने उद्धार को पाया है लेकिन उद्धारकर्ता को अभी अगर आपने मैंने देखा नहीं है, तो यहाँ पर हमको वहां से निकलकर हमको उस जमीन पर आना होगा जहां पर यहोशू खड़े होकर बात कर रहा है कि सूरज थम जा। मानो कि परमेश्वर की ओर से वो बोल रहा है। आपको लगता है सूरज किसी इंसान की मानेगा? आपको लगता है क्या कोई जन का अंधा देखने लगे किसी इंसान के माध्यम से, किसी इंसान के द्वारा? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो यहोशू के अंदर था। जब वो आज्ञा दे रहा होगा, सूरज ने यहोशू को नहीं, उसके अंदर रहने वाले परमेश्वर को देखा। चांद ने यहोशू को नहीं, उसके अंदर रहने वाले परमेश्वर को देखा। बोले आमीन। हालेलुया। आज जब आप पहाड़ को सरकाते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो पहाड़ आपको नहीं देखता है, वो आपके अंदर रहने वाले परमेश्वर को देखता है। आमीन। हालेलुया। जब आप किसी भी विषय में घोषणा कर देते हैं ना, तो वो समस्या परेशानी आपको नहीं देखती है, आपके अंदर रहने वाली आत्मा को देखता और पहचानता है, विश्वास को देखता है। हालेलुया। और जब ये आपके अंदर है, जब वो आपके अंदर रहता है, जब आप घोषणा करते हैं तो आप विश्वास भी रखना सीखिए और भरोसा के साथ, विश्वास के साथ ये घोषणा करके आप आराम कर लीजिए। आमीन। कि मैंने किया है। ये ताक झांक करना छोड़ दीजिए कि मैंने किया है, हुआ कि नहीं, मैंने किया है, बन रहा है कि नहीं, मैंने किया है, बन पाएगा कि नहीं। ताक झांक करना छोड़ दीजिए। ताक झांक करने वालों को शैतान अच्छे से पहचानता है। हालेलुया। शैतान जानता है कि ये कितने भी प्रार्थना कर लेगी, कर लेगा, कोई मतलब नहीं है, अगले आधे घंटे बाद मैं फिर से वैसे इसको डरा सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये ताक झांक करने वाले लोग हैं। एक्चुअल में मैं उसको ताक झांक करने वाला बोलता हूँ। तुम प्रार्थना कर लिए, विश्वास कर लिए, तो फिर क्यों ताक झांक करने आए हो कि हुआ कि नहीं? ये क्या तरीके है भाई? अगर विश्वास है तो पलट कर देखो मत, आगे बढ़ो बस। आमीन। हालेलुया। समुद्र जब दो हिस्सों में बढ़ गया था तो ये लोग पलट कर देख रहे थे क्या? हालेलुया। आपको पता है पलट कर देखना ताक झांक करने वालों के लिए बाइबल में क्या लिखा है? जो हल पे हाथ रखकर पीछे पलट कर देखता है। और लूत की पत्नी जो पलट कर देखी, क्या हुआ इनका हस्र अंजाम? बोले हालेलुया। समझिए, इसलिए जब भी आप प्रार्थना करो तो पलट कर मत देखो कि मेरे काम हुए कि नहीं हुए। लिखा प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है, तुम्हें मिल गया है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। तो प्रार्थना को सामर्थी बनाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के विश्वास को सामर्थी रूप से देखना पड़ेगा।
हमें क्या बताया, एक साधारण सा इंसान, साधारण सा, मैं कोई पास्टर नहीं, चलो मैं कोई बहुत बड़े सेवक नहीं, मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में सेवा नहीं करता, मैं काम करती हूँ घर पे, मैं काम करता हूँ घर पे, मैं बस संडे चर्च आता हूँ और घर जाता हूँ जाती हूँ, बस मैं वही हूँ। लेकिन मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर वो इस बात को समझे कि मेरे अंदर वो है, आमीन, जो सूरज को भी रोक सकेगा, जो बारिश को भी रोक सकता है, जो आंधी और तूफान को भी डांट सकता है, मेरे अंदर वो है। आपको नहीं देखेगा वो आंधी और तूफान, आपको नहीं पहचानता वो पहाड़, हालेलुया, लेकिन आपके अंदर जो रहता है उसको पहचानता अच्छे से। और हम सब मसीह में हैं और मसीह हमारी पहचान है, बोले आमीन। इसलिए इस बात को समझिए, आप चाहे कोई साधारण सा भी विश्वासी क्यों ना हो, अपने आप को साधारण मत समझिए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप साधारण तो है नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने बोला चर्च में रहना, हालेलुया, तो फिर प्रार्थना भी करते रहना, वो एक विश्वासियों का वो पहचान नहीं लाता है। विश्वासियों का पहचाने हैं कि चर्च में हैं, उसके बावजूद वो प्रार्थना में है, उसके बावजूद उनके शब्द बहुत हालेलुया सामर्थी होते हैं, उनका विश्वास करने का तरीका सामर्थी होता है, और उनके प्रार्थना करने के बाद जो वो लोग आगे जो काम करेंगे वो सामर्थी होता है। कई बार हम प्रार्थना, काम मतलब ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना करने के बाद उठ के आप घर का काम करें, वो अलग चीज़ है। प्रार्थना करने के बाद कभी वो मत करिए कि पलट कर मत देखिए, हालेलुया। सपोज आपने जिस चीज को कुचल दिया है उसको क्या फिर पलट कर देखना कि अभी भी सांसें हैं कि नहीं उसमें, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपने अगर पहाड़ को सरका दिया है तो अभी भी ऐसे चेक करके चढ़ोगे क्या कहीं हटा तो नहीं, कहीं है तो नहीं।